प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल कबाड़ नीति लॉन्च कर दी है। अब स्क्रैप सर्टिफिकेट धारक को नई गाड़ी खरीदने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा, साथ ही रोड टैक्स में भी छूट मिलेगी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में एक इन्वेस्टर समिट में कबाड़ नीति को लॉन्च करते हुए कहा कि ये नीति आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम है। ये नीति ऑटो सेक्टर और न्यू इंडिया की मोबिलिटी को नई पहचान देगी। उन्होंने कहा कि ये नीति देश में वाहनों की आबादी के आधुनिकीकरण, सड़कों से कबाड़ वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से हटाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि मोबिलिटी में आधुनिकता न केवल यात्रा और परिवहन के बोझ को कम करेगी, बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी मददगार साबित होगी। 21वीं सदी के भारत के लिए स्वच्छ, भीड़भाड़ मुक्त और सुविधाजनक गतिशीलता का लक्ष्य समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से कंचन के अभियान की सर्कुलर इकोनॉमी की एक अहम कड़ी है। ये नीति देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास के प्रति हमारे समर्पण को भी दर्शाती है। पीएम मोदी ने कहा कि आज एक तरफ भारत डीप ओशन मिशन यानी गहरे समुद्र मिशन के माध्यम से नई संभावनाओं को तलाश रहा है, तो वहीं सर्कुलर इकोनॉमी को भी प्रोत्साहित कर रहा है। कोशिश ये है कि विकास को हम टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बना पाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाभ होगा। सबसे पहला लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा, साथ ही उसे रोड टैक्स में भी छूट दी जाएगी। दूसरा लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, ईंधन की भी बचत होगी। जबकि तीसरा लाभ सीधा जीवन से जुड़ा है। इसी के साथ पुरानी गाड़ियों, पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा रहता है, जिससे मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही प्रदूषण भी कम होगा, जिससे स्वास्थ्य बेहतर होगा। यानी अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है तो आपकी वो पुरानी गाड़ी आपके घर में नई गाड़ी आने का रास्ता आसान और सस्ता बनाएगी। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आगामी 15 अगस्त पर जौनपुर वासियों को शुभकामनाएं। मैं जौनपुर वासियों से निवेदन करूंगा कि 15 अगस्त पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण को शुद्ध बनाएं और वृक्षारोपण में सहभागिता करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली जौनपुर में हो। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं अपने सभी ग्रामवासियों को, अपने सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही स्वतंत्रता रक्षाबंधन की भी मैं हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूं। और उसके बाद हमारी जन्माष्टमी का ही अवसर है, सो अवसर आ रहा है, उसके भी सभी अपने ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं राम मिलन प्रधान गोड़ा 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस पर ग्राम पंचायत वासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं की बधाई। समस्त ग्रामवासियों को, समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूं कि कोरोना काल में अभी जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, उसमें सभी लोग, सभी ग्रामवासी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर वैक्सीनेशन करवाएं। बच्चों को अपनी तरफ से एक ही संदेश देना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, मेरे बेटे, मेरे छोटे भाई, सब लोग इस बात का ध्यान रखना, किसी भी तरह ज़िंदगी में अपन को जातिवाद में नहीं बंटना है। हम लोगों को सबको एक साथ रहना है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बगीचे की तरह है जिसमें विभिन्न तरह के फूल हैं। हर एक घर छोड़ के दूसरा घर दूसरी समाज का है, दूसरे घर का है, लेकिन हम लोगों को एक दूसरे के काम में आना है। जातिवाद में बिल्कुल नहीं बंटना है और बिना जातिवाद में बटे हम लोगों को यह स्वतंत्रता दिवस, 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है इस देश का, हम लोगों का जो सुख का अनुभव हम लोगों को करना है, वो मिलजुल कर के ही करें।